2026 में राहु का प्रभाव मेष से मीन राशि तक का। राशियों में राहु का प्रभाव भ्रम और तेज से सफलता पाने का होड़ लग जाता है, यानी जल्दबाजी, शॉर्टकट का रास्ता और लालच बढ़ना, ये आम बात है। यहाँ पे सोशल मीडिया, डिजिटल, टेक और विदेश और अचानक बदलाव, ये आपके डिसिप्लिन से हो सकता है और इसमें राहु आपको बहुत बड़ा फायदा देते हैं। अगर आप जल्दबाजी करते हैं तो बहुत बड़ा नुकसान भी होगा। मेष राशि में राहु का प्रभाव गुस्सा आना, जल्दी फैसला लेना और रिस्क लेने की आदत जो है बढ़ता जाता है। सिर्फ हम गर्म मिजाज में आते हैं कि ये काम हो जाएगा और उस काम का परिणाम पहले हम तय नहीं करते हैं कि वो अच्छा होगा या बुरा होगा, या हम किस सिचुएशन के लिए उस काम को हम कर रहे हैं। अगर आप सच में उसके नेगेटिव और पॉजिटिव सिचुएशन को समझ के और उस काम को करते हैं तो रिस्क लेना भी आपके लिए एक फायदेमंद साबित होता है। करियर में अचानक मौका मिलेगा। जो लंबे समय से अपनी स्किल पे अपने लिए काम कर रहे हैं उनके लिए एक अच्छा टाइम शुरू होने वाला है। अचानक टेंशन बढ़ सकता है। अगर बहुत कम समय में आप काम शुरू किए और बहुत ज़्यादा सफलता चाह रहे हैं तो शायद आप जो काम कर रहे हैं वो भी छोड़ देंगे और परेशान भी हो जाएंगे, तो टेंशन यहाँ बढ़ेगा, इसे कंट्रोल कीजिए। एक छोटा सा उपाय है, हर मंगलवार के दिन कम से कम 10 मिनट तक आप शांत स्थिति में बैठिए, फ़ोन बंद कीजिए, आंखें बंद कीजिए और ध्यान कीजिए, क्योंकि राहु को साइलेंस ही कंट्रोल कर सकता है। वृषभ राशि में पैसे में उतार चढ़ाव रहेगा। बहुत ज़्यादा नेम फेम का भी आपके मन में विषय जो है बढ़ते हुए स्थिति में दिखेगा। गलत इन्वेस्टमेंट का डर हो सकता है किसी के सलाह या किसी के टिप्स पे अचानक आप इन्वेस्ट करेंगे, वहाँ लॉस होगा। तो जब भी आप एक इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कोशिश ये है कि आपका भी थोड़ा रिसर्च होना चाहिए और उस चीज़ को जानने का अधिकार भी होना चाहिए कि आप किस जगह और क्यों निवेश कर रहे हैं, तो आपका जो है अच्छा सिचुएशन बना रहेगा। रिश्तों में एक पॉजिटिव सिचुएशन तो नज़र आएगा, बट यहाँ डाउट भी आप लेके मन में चलेंगे। जैसे अपने रिश्तों के प्रति आप जो प्रेम दिखाना चाहेंगे वो वास्तविक स्थिति आपके अंदर नहीं होगा, तो अपने मन के अंदर की जो गंदगी है उसे क्लियर कीजिएगा। जो भी उलझन होगा साफ साफ बैठ के बात कीजिए। शुक्रवार के दिन एक छोटा सा उपाय कीजिए, सफ़ेद रंग से संबंधित कुछ आप दान दे सकते हैं, दूध, चावल, दही। ये दान जो है गुप्त तरीके से दीजिए, दिखावे का कोई काम नहीं करना है, फोटो और सेल्फी का कोई ज़रूरत नहीं है। मिथुन राशि में बोलने से होगा आपका नुकसान, क्योंकि राहु है, बहुत ज़्यादा बोलने का भी लत लगा सकते हैं। आपका झूठ यहाँ पकड़ा जाएगा, तो सोच समझ के कन्वर्सेशन स्किल पे फोकस रखना है। ओवर थिंकिंग बढ़ेगा, क्योंकि आप जो सोच रहे हैं वो किस दिशा में सोच रहे हैं इस बात को पहले तय कर लीजिएगा, फिर आप सोचना शुरू कीजिएगा। ये नहीं कि आप किसी दिशा को तय नहीं किए हैं और बिना वजह का सोचे जा रहे हैं। सोशल मीडिया से होगा बहुत बड़ा फायदा और इससे होगा नुकसान। कारण क्या है कि अगर आप सोशल मीडिया पे समय दे रहे हैं तो किस दिशा में दे रहे हैं? क्या आप सच में अपने लिए काम कर रहे हैं, या वहाँ पे कुछ रोमांटिक तस्वीरें देख रहे हैं, या सिर्फ हंसी और मस्ती मजाक चला जा रहा है? तो अगर आप सिर्फ इंटरटेनमेंट कर रहे हैं तो बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि ये एक आपको आदत लगाएगा और ये आदत एक लंबे समय के लिए चलेगा। तो यहाँ आप सावधान हो जाइए। जो आपका अत्यंत जरूरी काम है उसे कीजिए। सोशल मीडिया पे समय उतना ही दीजिए जो आपके लिए ज़्यादा ज़रूरत है। एक रेमेडी जो लंबे समय के लिए आपको कोशिश करना होगा, सोशल मीडिया से दूरी बनाना होगा। 3 से 4 घंटा आप एकदम अपने आप को साइलेंट स्थिति में रखें, जैसे फ़ोन बंद करना, शांत जगह बैठ जाना, या किसी घाट के पास बैठना, या एक शांत वातावरण में अपने आप से क्वेश्चन करना, जिससे कि आप समझ पाएंगे कि अगला दिशा या अगला डिसीजन क्या लेना है। तो जब तक आप खुद से बात नहीं करेंगे और अपने भविष्य के लिए एक अच्छा विचार उत्पन्न नहीं करेंगे तब तक ये रेमेडी असर नहीं होगा। और रेमेडी यही है कि यहाँ पे आपको डिसीजन लेने के लिए खुद से बात करना होगा एक शांत स्थान पे। कर्क राशि में राहु यहाँ भावनात्मक का जोर देंगे। क्या सही है क्या गलत है, इसी पे क्वेश्चन चलता रहेगा। जो गलत होगा उसे बार बार आप खुद से सही साबित करने की कोशिश में लग जाएंगे कि नहीं, ये मेरे मन की मनगढ़ंत कहानी है। कभी कभी चीज़ें सत्य होता है, फिर भी हम अपने भावनात्मक स्थिति में आके, यानी इमोशनल सिचुएशन में आप जो है डिसीजन गलत करते हैं। बार बार कोई व्यक्ति आपके साथ गलत कर रहा है तो उसे थोड़ी देर के लिए छोड़िए, ताकि वो समझे कि आपका भी कोई बहुमूल्य अधिकार है। अगर आप उस रिश्ते में हैं या वो आप काम कर रहे हैं तो सच मानिए कि आप किस दिशा में और किस लिए कर रहे हैं ये जानना जरूरी होता है। क्या आप किसी से प्रेम कर लिए और सिर्फ आप उनके पीछे भाग रहे हैं, तो ये प्रेम नहीं है, एक आदत है। वो आदत जो आप समझ नहीं रहे हैं, सामने वाला आपको कुछ रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है, ना ही वो प्रेम का कोई नज़रिया दर्शाने की कोशिश कर रहा है, सिर्फ आप उसे ज़बरदस्ती अपने लाइफ में रखने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये गलत है। परिवार में गलतफहमी बढ़ेगा, और जब परिवार में गलतफहमी बढ़ेगा तो इसे कोशिश करना है कि अगर आपको समझ आ जाए
कि ये गलतफहमी बढ़ रहा है या गलतफहमी के बात है, तो वहाँ बैठ के इसका सुलह कीजिए। चाहे वो बड़े व्यक्ति हों या छोटे हों, उन्हें आपस में बैठ के इस बात पे डिस्कस करने का एक आप तर्क रख सकते हैं। मूड काफ़ी ज़्यादा स्विंग होगा, और मूड स्विंग होगा तो इसमें डिसीजन गलत हो जाता है। उदास होना, रोना और अपने मन की बात जो है हमेशा दूसरे से कहने का एक तलब उठना, तो इसे आप कंट्रोल कीजिएगा। इस भावनात्मक स्थिति में आप अपने मन की सारी सच्चाई किसी से कहेंगे, वो व्यक्ति उसका फ़ायदा उठा भी सकता है, तो ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे आपको उपाय जो है, सोमवार के दिन आप जब भी घर साफ सफाइयाँ कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए कपूर जो है अपने कमरे में जलाएं और चारों दिशा में घुमाएं। इससे पॉजिटिव एनर्जी का महसूस होगा। जैसे प्रतिदिन अगर आप करना चाहें तो इस रेमेडी को प्रतिदिन भी कर सकते हैं, क्योंकि प्रतिदिन आपका घर साफ सफाई होता है, तो वो आप कीजिए। सिंह राशि के लिए अहंकार का परीक्षा हो सकता है। अगर मैं आया है तो मैं ये आपको तोड़ेगा भी, आपको असफल भी बनाएगा। तो मैं को कोशिश कीजिए पहचानने के लिए। अगर सच में मैं आया है तो उसे छोड़ दीजिए, कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैं आपको कुछ देगा नहीं, मैं आपको नुकसान ही देगा। सही समय पे मैं को इम्प्रूव करना या दिखाना एक रूल होना चाहिए, लेकिन हर वक्त आपको मैं लेके आना ये गलत है। नेम फेम और अपना ही बल हमेशा दिखाने के चक्कर में यहाँ पे आप एक लोभ का आदत बढ़ा सकते हैं। जैसे सब कुछ लगेगा कि आप ही कर रहे हो और आप ही सही हो, तो ये आपकी गलतफहमी भी हो सकता है। इसे समझने का कोशिश करना है। गलत लोगों पे भरोसा भी हो सकता है, तो यहाँ समझना है कि खुद टाइम देना होगा उस रिश्ते को समझने के लिए। ये नहीं है कि आपने हाल फिलहाल में कोई रिलेशन या रिश्ता या दोस्ती शुरू किया और सब कुछ आप अपना कह दे रहे हैं। थोड़ा सा समझिए क्या वो आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। क्या आप एक नॉर्मल फ्रेंड जोन या आकर्षण में आके बहुत कुछ कह रहे हैं, तो आगे चल के वो नुकसान हो सकता है। रेमेडी में आपको रोज सुबह में गुप्त कर्म कीजिए, जैसे चुपचाप कोई भी अच्छा एक काम कर दीजिए जो आपको लगे। कन्या राशि में राहु आपके विचारों को तोड़ेंगे। अब ये तोड़ेंगे कि भैया आप परफेक्ट हैं या परफेक्शन है, तो परफेक्शन का टेंशन बढ़ेगा और परफेक्ट होने का मन करेगा। अब ये दोनों चीज़ें जो है कभी कंप्लीट होता नहीं है। धीरे धीरे कोई भी व्यक्ति कहीं भी परफेक्ट होता है। अगर आप कंटिन्यू कुछ काम कर रहे हैं तो उससे आपका आदत बनता है और उस आदत से धीरे धीरे सुधार होता है। तो समझिए कि कंटिन्यू काम कीजिए, सही दिशा में काम कीजिए। सही और गलत को देखना ज़रूरी होता है। सिर्फ अपने बारे में अगर जज कर रहे हैं तो किस सिचुएशन पे और क्यों कर रहे हैं ये समझिए। अगर आप अपने करियर पे भी जज कर रहे हैं अपने आप को, तो थोड़ा अपने अंदर पॉजिटिव भी देखिए, सिर्फ नेगेटिव देखने का ज़रूरत नहीं है। हेल्थ को लेकर थोड़ा सा डर रहेगा। यहाँ पे स्किन से संबंधित एलर्जी वगैरह होना या थोड़ा कटफट का निशान बन सकता है, तो थोड़ा सावधान रहना होगा। काम में मन ना लगना, जैसे कि हर समय लगेगा कि कुछ ये कर लेते हैं, कुछ वो कर लेते हैं। ठीक है, आप कर लीजिएगा, लेकिन जो आपका अर्जेंट काम है, जो प्रतिदिन का काम है, उसे 6-7 घंटा ना करके कम से कम प्रतिदिन के रूटीन में उसे शामिल कीजिएगा, वरना वो काम भी छूट जाएगा और जो आपने नया शुरू किया है वो पता चलेगा अधूरा रह जाएगा। पढ़ाई में भी मन नहीं लगेगा, लेकिन पढ़ना है, क्योंकि एग्ज़ाम जो डेट फिक्स हुआ है वो आएगा। आपके समय व्यर्थ करने से एग्ज़ाम का कोई लेना देना नहीं, उसका डेट फिक्स है तो वो आएगा। तो आप अपने पढ़ाई पे कंटिन्यूटी बना के रखिए। बहुत ज़्यादा आराम के चक्कर में और बहुत ज़्यादा इच्छाओं को, डिज़ायर को पूरा करने के चक्कर में समय को बर्बाद नहीं करना है। बुधवार के दिन तुलसी पौधे में जल देना चाहिए। कन्या राशि के लिए रेमेडी है। तुला राशि में राहु यहाँ पे प्रेम तो देंगे, लेकिन आकर्षण और रिलेशनशिप में तनाव भी देंगे। वही उलझन होगा। जो प्रेम करते हैं विश्वास अधूरा रखते हैं, लेकिन दिखाते हैं कि हम ही हैं आपके लिए। कमिटमेंट, हजारों सपने दिखाया जाएगा और वो सपना अधूरा रह जाता है, क्योंकि इसमें पूर्ण रूप से सच्चाई के साथ रिश्ता नहीं जोड़ पाता है सामने वाला आदमी। जैसे अचानक किसी से प्रेम हो जाना और बहुत जल्द आगे बढ़ जाना। तो फ्यूचर के लिए अपने आप को बैलेंस करना भी ज़रूरी है और रिलेशनशिप में कन्फ्यूजन छोड़ना है, क्लियर डिसीजन लेके चलना है। डिसीजन लेने में होगा देरी तो सामने वाले को या खुद को समय दीजिएगा। जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना है, वरना पता चलेगा कि अच्छा और बुरे का पहचान नहीं हो पाएगा और सिचुएशन खराब हो जाएगा। यहाँ पे अट्रैक्शन बहुत बड़े लेवल का होगा, तो किसी भी रिश्ते में अगर आप अपना हाथ बढ़ा रहे हैं, चाहे वो मित्रता हो या रिलेशनशिप हो, तो कोशिश ये करना है कि गलत आदतों से बच के रहना है। उस रिश्ते में जिस चीज़ के लिए जा रहे हैं वो आपके लिए कितना ज़्यादा महत्व है और क्या वो सही में करना चाहिए, इसे ज़रूर एक बार रिमाइंड कर लीजिएगा। शुक्रवार के दिन आपको अपने आप को मेंटेन करके रखना है। बस नाखून, बाल काटना, इत्र वगैरह लगाना, परफ्यूम, ये सब चीज़ें जो हैं शुक्रवार के दिन कीजिए, ये रेमेडी आपको वर्क करेगा। वृश्चिक राशि में राहु होते हैं नीच के, और यहाँ पे जो है इनका नेगेटिव प्रभाव अधिक बढ़ जाएगा।
क्या ये कुछ पॉजिटिव कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप अपने सोचने का दिशा और काम करने का दिशा खुद को कंट्रोल करते हैं तो, यानी खुद से ही बैलेंस करना होगा, खुद से ही कंट्रोल करना होगा। सिर्फ इस राहु के प्रभाव में आके आपको जल्दबाजी में कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आपको बहुत धैर्य से चलना होगा, क्योंकि अचानक आपके गुप्त शत्रु भी आने वाले हैं। अब इनकी पहचान कैसे होगा? अब इनका पहचान अगर करना है तो कोशिश ये देखना है कि सामने वाला अगला कदम क्या उठाता है, उस हिसाब से आप साइलेंट होकर डिसीजन ले लीजिए। लड़ना नहीं है, भिड़ना नहीं है, वरना ये प्रॉब्लम लंबे समय के लिए बढ़ सकता है। इमोशनल सिचुएशन से बार बार डिसीजन गलत होगा, तो यहाँ थोड़ा प्रैक्टिकल होकर डिसीजन लीजिएगा। अचानक आपकी लाइफ में ब्रेक जैसा सिचुएशन लगेगा, तो अगर कुछ नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि काम धाम छोड़ के बैठ जाएं और रिश्तों को पूरी तरीके से इग्नोर कर दें। दोनों ही सिचुएशन को बैलेंस करना ज़रूरी है। जैसे आपको काम कंटिन्यू करना है, ठीक है, खाली समय व्यर्थ नहीं करना है, गलत आदतों की तरफ आगे नहीं जाना है, और रिश्तों में ये देखना है कि क्या आपकी तरफ से भी कुछ गलती हो रहा है तो उसे सुधार कीजिए। वृश्चिक राशि के लिए रेमेडी जो होगा, शनिवार के दिन आप तो गर्म पानी थोड़ा सा करें और नमक डालें और उसमें पैर धोएं। इससे आपका मानसिक तनाव स्थिति कम होगा और बेटर रिलीफ भी मिलेगा। धनु राशि में राहु बहुत ही अच्छा फल देंगे। आपके भाग्य और आपके मैनिफेस्ट का एक अच्छा रिस्पॉन्स मिल जाएगा। यहाँ पे यात्रा का सुख, विदेश का सुख, करियर में एक नया मोड़, एक नई दिशा, एक नया अपॉर्चुनिटी भी मिलेगा। यहाँ पे विश्वास का परीक्षा ज़्यादा होगा, तो विश्वास करना है या नहीं करना है, इस चीज़ को बैलेंस में करना होगा। तो आपको यात्रा का सुख ज़्यादा मिलने वाला है। गलत सलाह से बचना है और अपने गुरुजन का रिस्पेक्ट करना है, उनके सलाह को स्वीकार करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो गलत अगर कुछ दिशा दे रहे हैं तो आप उस दिशा में बढ़ जाएं। अगर आपको लग रहा है कि वो दिशा गलत है तो आप उनसे साफ साफ पूछिएगा, मतभेद बना के मत रखिएगा। यहाँ पे आपको एक रेमेडी करना है, प्रतिदिन पढ़ने का आदत लगाइए। आप अपने स्किल पे ध्यान दीजिए, जो आपको लगे वहाँ नॉलेज हासिल कीजिए, लेकिन पढ़ने का आदत लगाइए। शेयर मार्केट में है तो उससे प्रतिदिन कुछ ना कुछ सीखिए, समझिए, पढ़िए, रिसर्च कीजिए। अगर आप जिस फील्ड में हैं उस फील्ड में क्या करना है, इसके लिए एक नया इंप्रूवमेंट ज़रूरी है आपके अंदर। पुरानी चीज़ों को लेके कंटिन्यू चलने से आपका हो जाएगा ब्रेक, तो ये नहीं करना है और प्रतिदिन आप पढ़ने का आदत लगा लीजिए, यही रेमेडी है। राशि में यहाँ पे प्रेशर बढ़ जाएगा, जैसे काम कम होगा या काम ज़्यादा होगा, लेकिन मान सम्मान का मन में लालच ज़्यादा बढ़ेगा। आपको खुद नोट करना है कि क्या जो काम कर रहे हैं वो किस दिशा में कर रहे हैं। क्या कंटिन्यू आप इसी के लिए चुने थे? क्या आप किसी कहने पे या ऐसे ही अचानक पसंद आ गया और आप इसमें भीड़ का हिस्सा बन के कंटिन्यू काम कर रहे हैं? अगर लगता है कि यहाँ चेंज करना चाहिए तो चेंज कर लीजिए। सही समय का अनुभव होना चाहिए, ये आप पता करिए। इस साल में बदलाव होने का बहुत बड़ा अवसर है और ये अवसर आप खोने का कोशिश ना करें। शॉर्टकट का रास्ता अपनाना नहीं है, वरना झुकाव तेजी से होगा और नुकसान भी ज़्यादा होगा। यहाँ आपके बॉस के साथ हो सकता है बिना वजह का बात, तो बहस ज़्यादा ना बढ़े, इसके लिए अपने आप को परफेक्ट रखिए। झूठ और सच से दूरी बना के रखिए, एक बैलेंस स्थिति में रखिए। सिर्फ झूठ अगर कंटिन्यू लंबे समय से बोले जाने तो इस पर पकड़े जाएंगे। इस बात को ध्यान में रखिए कि सरकार के किसी भी मुद्दे में बोलने से या बात रखने से पहले आपके पास उसका एक अच्छा रिसर्च होना चाहिए, तभी आप उस बीच में पढ़ें। मेहनत बहुत ज़्यादा होगा, रिजल्ट देर से आएगा, तो मेहनत को कंटिन्यू करना है। सही दिशा में कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसका आप पता जरूर कीजिए और कंटिन्यू विश्वास के साथ काम कीजिए। शनिवार के दिन एक छोटा सा उपाय कीजिए, पुराने जूते, कपड़े, ये सब दान में दे सकते हैं, बिना फोटो और बिना सेल्फी का। कुंभ राशि में राहु जो है बहुत तेज से असर करेंगे, क्योंकि यहीं पे है इच्छा, डिजायर, और राहु ऐसे भी इन्फ्लुएंस है कि गाड़ी चाहिए या मकान चाहिए या पैसा चाहिए, पैसा चाहिए तो कितना चाहिए, नाम चाहिए तो कितना चाहिए, ये सारा कंफ्यूजन बढ़ेगा। और प्रेजेंट टाइम में अभी गोचर में बुध और शुक्र के साथ युक्ति भी लगा हुआ है, तो समझिए कि आपके मन में सब कुछ बढ़ेगा। इसे कंट्रोल कीजिए। अचानक नाम और फेम पाने के चक्कर में कोई गलत डिसीजन नहीं लेना है, जल्दबाजी में आगे नहीं भागना है। सिचुएशन को प्लान के हिसाब से फिक्स करके चलिए और छोटे छोटे प्लान को कंप्लीट कीजिए, पहले ही बड़ा प्लान लेके नहीं चलना है। जब भी आप योजना बनाएं, उस योजना में सबसे पहले छोटा जो हिस्सा है उसे पूरा कीजिए, फिर बड़े टारगेट को आप आसानी से कंप्लीट करेंगे। साथ में मानसिक बेचैनी हो सकता है, जैसे कि कुछ दिन काम करेंगे और रिजल्ट नहीं मिलेगा तो उस काम को ब्रेक नहीं करना है, छोड़ना नहीं है, उसे कीजिएगा, पेशेंस के साथ कीजिएगा। एक छोटा सा उपाय कीजिए, प्रतिदिन टहलने का आदत लगाइए।
शांत वातावरण में बैठने का भी आदत लगाइए। इससे आपके लिए पूरा साल बहुत ही पावरफुल साबित होगा। और जब आप टहल रहे हैं तो फोन नहीं चलाना होगा। मीन राशि में राहु, बड़े सपने जो आप देख रहे हैं वो टूट जाएगा, धोखा भी मिलेगा। भ्रम में थे, भ्रम भी खत्म होगा। सब कुछ अचानक ऐसा लगेगा कि समाप्त हो रहा है और छोड़ के आध्यात्मिक दिशा की तरफ जाने का दिल करेगा। लेकिन आप जाइए। अगर आप अपनी जिम्मेदारी और बहुत सारे परेशानियों का सामना कर चुके हैं, लग रहा है कि लंबे समय का संघर्ष अब आपको कुछ नहीं दे रहा है, तो आप बढ़िए, मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन कुछ मंथ तक कीजिए। इस सिचुएशन सब कुछ धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। जहां से जो चीज बिखरा था वो धीरे धीरे सब कुछ आपका ठीक भी होगा, क्योंकि आपको पता चल सकता है कि आप कहाँ गलती की और क्या सुधारना है। तो मेडिटेशन करना मीन राशि के लिए बहुत अच्छा साबित होगा। ये रेमेडी है। गलत उम्मीदों को आप हमेशा दूर रखें। बहुत ज़्यादा उम्मीद लेके मत चलिए। काम कीजिए, रिश्तों में थोड़ा समय दीजिए। सिर्फ काम और पैसे और नाम के पीछे भागने से रिश्ता आपका अधूरा रह जाएगा। योजना बना रहे हैं तो उस योजना पे काम भी कीजिएगा और उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आप अपने अंदर से पूर्ण रूप से ईमानदार रहिएगा। फिर राहु आपके फेवर में होंगे, आपके सपने में होंगे और सच में सब कुछ दे के जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आप वीडियो को अच्छे से समझे हो। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम कमेंट में मेंशन कीजिए।